ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। जय है शंकर। अगला प्रणाम हम भस्त्रिका की तरफ से शुरू करेंगे। सांस को लेना, सांस को छोड़ना। जितना देर में सांस को लेते हैं उतना देर में सांस को छोड़ना पड़ता है। सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है, सांस छोड़ते हैं CO2 बाहर आता है। ऑक्सीजन को हम लेना वायुमंडल से लेते हैं। ऑक्सीजन को सेल का भोजन क्या है? ऑक्सीजन है। सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। यह जीवन क्या है? सांसों पर आधारित मेरा जीवन है मानव का। सांस रुक गया, व्यक्ति संसार से चल बसा। इसे सांस लीजिए, सांस को छोड़िए। यह प्रक्रिया 5 मिनट तक करते रहना है। भस्त्रिका प्राणायाम का दूसरा रूप ये भी है, जिस प्रकार कोई लकड़ी काटता है कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी को ऐसे पीछे ले जाता है, ऐसे मारता है। देख लीजिए, ऐसे करते रहिए, ऐसे करते रहिए। 10 से 15 बार इसको करना है। आराम से पूरा सांस लेते हुए फिर ऐसे ऊपर जाते हैं तो सांस लेते हैं, नीचे आते हैं तो सांस छोड़ते हैं। फिर हम सांस थोड़ा देर रिलैक्स लेते हुए सांस को लेना, सांस को छोड़ना। जीवन का अद्भुत प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों आँख को बंद कर लीजिए, मन को सहज कर लीजिए। एक जगह ध्यान को एकाग्रचित करके आप भस्त्रिका प्राणायाम में करते रहिए और प्रभु का गुण गाते रहिए। जय श्री राम। प्रणाम सर। इसी ढंग से भस्त्रिका प्राणायाम व्यक्ति को करना चाहिए। सांस लीजिए, सांस को छोड़िए। दूसरा रूप भस्त्रिका प्राणायाम को मैंने बताया था इस ढंग से। सांस को ऊपर लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। कुछ देर भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद पैरों का आसन कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट पद्मासन, सुखासन, जो आसन में आप बैठना चाहते हैं वो आसन में बैठकर आप कोई प्राणायाम कर सकते हैं। ये नहीं कि आप पद्मासन ही लगा कर कीजिए। अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, वैसी स्थिति में आराम से पद्मासन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। अगला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम होता क्या है? आप देखते होइएगा, लोहार को, भांति को गर्म करता है, लोहा को, कोयला को जलाता है। देखते हैं लाल से कोयला, लाल से आग हो, कोयला है से पूर्णतः लाल हो जाता है। उसी ढंग से जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो चेहरा पर इतना बड़ा ग्लेजिंग आता है
यहाँ फेयर एंड लवली लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। जब लड़कों को मैं पढ़ाता हूँ तो कहता हूँ कि रोज़ का प्राणायाम अगर 5 से 10 मिनट किया जाए, 30 मिनट शरीर पर ध्यान दिया जाए, मस्तिष्क ब्रेन तो तेज होता ही है जी। परीक्षा हॉल में आपका कोई भी क्वेश्चन एकाग्रचित ढंग से बनेगा, स्कोरिंग अधिक होगा, मन शांत, चित्त शांत, व्यक्ति जो ठान लेता वही करता है। आप कपालभाति प्राणायाम करते रहिए। ईश्वर के प्रति आराधना, ईश्वर के प्रति प्रेम, जिस इष्ट देव को आप मानते हैं, अल्लाह हो, अकबर हो, सिख हो, वाहेगुरु हो, जिस इष्ट देव को आप मानते हो उसके प्रति आस्था रखते हुए कपालभाति प्राणायाम करते रहिए। सांस को छोड़ना है, सिर्फ इसमें लेना नहीं, अपने आप साथ देखिए ऐसे करना है। हाथ को सहज ढंग से रखना है, इस ढंग से नहीं, तनाव करके नहीं, आराम से। जो स्टूडेंट है उनको कम से कम 5 मिनट तो कपालभाति प्राणायाम करना ही चाहिए। 5 मिनट के बाद ही कि शरीर में कोई प्रतिक्रिया होता है, मिनिमम 10 मिनट। जो असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं, कैंसर हुआ, अन्य असाध्य रोग व्यक्ति पीड़ित हैं, अस्थमा हुआ, डायबिटीज हुआ, 25 से 30 मिनट लगातार कपालभाति प्राणायाम करने से जीवन में अद्भुत फायदा होता है। सांस को हम छोड़ते हैं, आराम से करते रहिए। मैं 35 से 40 मिनट कपालभाति प्राणायाम लगातार कर सकता हूँ। आराम से देखिए। कपालभाति करने के बाद जो शरीर का जो इंटरनल पार्ट है, इंटेस्टाइन है, किसी व्यक्ति का इंसुलिन की सुई ले रहा है, डायबिटीज़ है, अगर 25 से 30 मिनट रोज़ का कपालभाति प्राणायाम किया जाए तो इससे क्या होगा, इंसुलिन का जो डोज लिया जाता है वो डोज को कम किया जा सकता है। जो पेनक्रियास से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, डायबिटीज़ में इंसुलिन का सिक्रेशन बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम डायबिटीज़ की सुई का प्रयोग करते हैं। अगर हम कपालभाति प्राणायाम 25 से 30 मिनट रोज़ का करते हैं और जो व्यक्ति इस रोग से ग्रसित हो, लेकिन यहाँ ध्यान दें, जिनके पास बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है, वह व्यक्ति कपालभाति प्राणायाम एकदम आराम से करते रहेंगे। ये नहीं कि बहुत जोर लगाकर। जो जवान हैं, जो युवा हैं, वो कपालभाति प्राणायाम तेज़ी से भी कर सकते हैं। जैसे ऐसे 1 मिनट से 60 से 70 बार, 70-72 बार स्ट्रोक लगानी चाहिए कपालभाति प्राणायाम में। मैं गिनिएगा,
1 मिनट में करता हूँ लगातार। 70 से 72 बार कपालभाति प्राणायाम होता है मेरा। 65 से 70, कभी 71, कभी 72। देखिए करने का तरीका शांत भाव से मन चित करके एक स्थान पर ध्यान एकाग्रित करके जीवन बदल जाता है व्यक्ति को। जो व्यक्ति प्राणायाम जीवन में करता है उस व्यक्ति को कभी तनाव नहीं आता, कभी गुस्सा नहीं आता, मन शांत होता है, चित्त शांत होता है, छोटी मोटी बीमारी तो दूर आता ही नहीं है जी, शरीर में प्रवेश नहीं होता है। गंभीर अगर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति है तो उसमें सुधार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जब मैं ब्लड कैंसर से पीड़ित था 2005 में, एक उदाहरण देता हूँ अपने आप पर। स्वामी रामदेव के आश्रम में गया था, ऐसे एम्स में इलाज चल रहा है, स्वामी रामदेव के आश्रम में गया था। इसके बाद श्री श्री रविशंकर के भी आश्रम में गया था। डॉक्टर नागेंद्र जो दक्षिण भारत बंगलोर में रहते हैं उनका जो आश्रम, वहाँ भी गया था। सभी जगह उन्होंने लोगों ने सिखाया कि कपालभाति प्राणायाम जीवन का अद्भुत प्राणायाम है। भस्त्रिका हो, कपालभाति हो, लोम हो, अनुलोम विलोम हो, करना चाहिए। लेकिन कपालभाति और अनुलोम विलोम पर विशेष बल व्यक्ति को देना चाहिए। अगर जो व्यक्ति जीवन में कपालभाति करता है, करके तो देखिए जीवन किस ढंग से बदलता है। जो स्टूडेंट अगर इसको करते हैं, जो विद्यार्थी करते हैं, जो तनाव में रहते हैं, परीक्षा में बार बार असफल होना, तनाव में होना, फिर फेल हो, असफल होना, तनाव में होना, जीवन में प्राणायाम अपनाना चाहिए वैसे विद्यार्थी को। और 25 से 30 मिनट प्राणायाम तो करवे, मॉर्निंग वॉक के साथ साथ 25 मिनट जरूर प्राणायाम कीजिए। जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं, और जो असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं, 1 से 1.5 घंटा तक प्राणायाम करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम करने की तरीका है 1 मिनट में 70 से 72 बार। सांसों को छोड़ना रहता है इसमें। अगर आप लगातार कर लेते हैं तो पैर को इस ढंग से आप कीजिए। पैर का भी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है जी। पैर को ऐसे ऐसे कीजिए, आराम आराम से करते रहिए। कभी जब अधिक उम्र हो जाएगा तो घुटना में दर्द नहीं होगा जी, आराम से। मैं जीवन में प्रत्येक दिन 5 से 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर घूमता हूँ। मिनिमम 5 किलोमीटर, मैक्सिमम 10 किलोमीटर। 1 से 1.5 घंटा प्राणायाम 2005 के बाद जब मैं बीमार पड़ा, उससे पहले खैर कौन करता है जी। जब व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो ध्यान नहीं देता, कभी कभी घूमना, विद्यार्थी लाइफ में थोड़ा मोड़ा करना। लेकिन देखिए यह ज़िंदगी है, जब तक स्वस्थ नहीं रहिएगा तब तक कोई आगे नहीं बढ़ सकता है जी। यह जो हम कर रहे हैं, यह जो बटरफ्लाई है, आपको जांघ का मसल, व्यक्ति को क्या होता है जांघ के मसल में जो खिंचाव कभी कभी होता है, जंप करते हैं, कुछ करते हैं,
यह एक्सरसाइज करने के बाद आराम हो जाता है जी, आराम होता है। विद्यार्थी को तो अपनाना है कि इस ढंग से देखिए, हाथ का एक्सरसाइज ऐसे ऐसे। कभी कभी कंधा में दर्द होता है, आप लिखते हैं, एक करवट पर सोते हैं, कभी कभी आपको यहाँ पर दर्द हो जाता है। इसके लिए देखिए एक्सरसाइज आराम से। जब ऊपर ले जाते हैं तो सांस को लीजिए, नीचे ले जाते हैं तो सांस को छोड़िए। सांसों को लेना, सांसों को छोड़ना, इसी पर जीवन आधारित है जी। जब व्यक्ति के सांस चला जाता है तो व्यक्ति क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। हर व्यक्ति जीवन में मोक्ष प्राप्त करना चाहता है जी। मोक्ष किसको मिलता है? लाखों में एक व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। मोक्ष कहते किसको है? मोक्ष की परिभाषा वेद में लिखा हुआ है। चाहे हम लोग एंथ्रोपोलॉजी में मोक्ष की परिभाषा पढ़ते हैं, जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त होना मोक्ष कहलाता है जी। हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में मोक्ष मिले, लेकिन जो लक्ष्य है जीवन में, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, व्यक्ति जन्म लेता है, जवान होता है, फिर धीरे धीरे मर जाता है। लेकिन उसी व्यक्ति को जीवन में याद किया जाता है जो अपने तो पेट भरता ही है और समाज के लिए कुछ करता है, क्रिएशन करता है, लोगों को आगे बढ़ाने का काम करता है। ज़िंदगी में हर वक्त पॉजिटिव ही बात बोलना चाहिए। विद्यार्थी को तो कभी भी नेगेटिव बात बोलना ही नहीं चाहिए। सोच पॉजिटिव अगर आप रखिएगा तो पूरा दिन सही से गुजरेगा। सुबह उठिए, पॉजिटिव सोच रखिए, किसी के प्रति ईर्ष्या दोष की भावना नहीं रखिए। ईर्ष्या दोष की भावना रखना ही नहीं चाहिए। जो व्यक्ति प्राणायाम करता है वह सबों से प्यार करता है। बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, बच्चे हो, बच्चियां हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी को सम्मान देता है जी। प्राणायाम एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप में फ़ायदा होता है। विद्यार्थी को तो कम से कम 20 से 25 मिनट प्राणायाम को अपनाना ही चाहिए। प्राणायाम करके देखो, दरोगा पास कर जाओगे। प्राणायाम करके देखो, बीपीएससी जिस लक्ष्य की तू प्राप्ति के लिए चले हो, अगर तू ध्यान लगाते हो, अगर आप ध्यान लगाते हैं ईश्वर के प्रति, देखिए ध्यान लगाना क्या, शांत चित्त से बैठ जाना, एकांत स्थान में, कहीं पार्क में हो, एकांत जगह हो, शांत चित्त से बैठ जाना, ईश्वर के प्रति आस्था का रखना। आस्था तो रखना ही पड़ता है जी। नास्तिक जीवन में नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति नास्तिक होता है वह व्यक्ति आय की ओर नहीं बढ़ता। आज तक कहाँ किसी को नास्तिक देखे? कलाम जैसे व्यक्ति, कलाम से शिक्षा लेनी चाहिए, जो भारत के फॉर्मर राष्ट्रपति थे, कितनी गरीबी से आगे बढ़े थे। उनका बात क्या था? जीवन में लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन में लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखा है वह व्यक्ति निश्चित रूप से प्राप्त किया है अपने लक्ष्य को। हम बराबर इस बात को उदाहरण देते हैं कि व्यक्ति को रखना चाहिए, लक्ष्य रखना चाहिए, लगाना चाहिए। अर्जुन जैसे, अर्जुन को क्या दिखाई दिया था? मछली का आँख। अगला बात हम करेंगे। अगला प्राणायाम आपको अनुलोम विलोम। सांस को लेना है, सांस को छोड़ना है। एक हाथ से दबाइए नाक को, इस बार सांस को लिया जाए, सांस को छोड़ा जाए। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से क्या फ़ायदा होता है, इस फायदा को बताते हैं। आपका शरीर किसका बना है? सेल है। कभी देखते हैं चेहरा पर झुर्री आ जाता है, चेहरा चमकता नहीं। कम उम्र के व्यक्ति बूढ़े देखते हैं, स्किन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो सांस लीजिए, सांस छोड़िए। सांस लेते हैं तो किसका लेते हैं? ऑक्सीजन का लेते हैं। सांस छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। सेल का भोजन क्या? ऑक्सीजन। सांस लेना, सांस छोड़ना, यही आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए। मस्ती में करना चाहिए। शांत मनोभाव उच्च होना चाहिए, विचार उच्च होना चाहिए, विचार के प्रति कोई संकीर्णता नहीं। देखिए, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। जब से मैं अस्वस्थ हुआ तब से प्राणायाम 2 से 2.5 घंटा शरीर के प्रति ध्यान देता हूँ प्रत्येक दिन। जीवन में रूटीन भी होना चाहिए। रूटीन क्या होना चाहिए? खैर, हम लोग का रूटीन तो 3:30 बजे उठना, 9:30 बजे सोना, सारा दिन क्लास 8 से 10 घंटा क्लास लेना। लेकिन विद्यार्थी को, जो आज के विद्यार्थी हैं, देखते हैं युवा पीढ़ी है, भर रात को जगना, भर दिन सोना। युवा अवस्था में 40-45 वर्ष जाने के बाद बूढ़ा जैसा लगना, यही आज की युवा है। जीवन में योग अपनाओ जी। सभी विद्यार्थी को कहते हैं, योग अपनाओगे जीवन में तुरंत सफलता पाओगे। तनाव से मुक्ति मिलेगी। जब हम क्लास लेते हैं, क्लास के बाद छोड़ते हैं, बहुत लड़के फ़ोन करते हैं, असफल होते हैं, बराबर तनाव रहता है जी।
हम प्रत्येक को कहते सुबह पहर मॉर्निंग वॉकिंग करो, 10 से 15 मिनट घूमो। ये 40 से 45 मिनट तुम लोग समय दो। 40 से 45 मिनट शरीर के प्रति युवा हो, समय दोगे, जीवन पर आगे बढ़ोगे। सारा दिन करके तो देखो किस ढंग से आपका होता है। सांस लीजिए, सांस को छोड़िए। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम है जी, जीवन बदल जाता है। अगर मैं प्राणायाम नहीं करता ज़िंदगी में, मैं नहीं रहता। प्राणायाम के बल पर ही और दवा के बल पर ही अभी तक हो। व्यक्ति को प्राणायाम करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो। ये बहुमूल्य समय सुबह का इस बेला में जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, कहा जाता है, वेद में बोला जाता है, जब वेद के अध्ययन करोगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेद में बोला गया है, जो व्यक्ति प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह व्यक्ति अस्वस्थ है, स्वस्थ हो जाता है। और जो व्यक्ति स्वस्थ है कभी भी अस्वस्थ नहीं होता। देखते हो हमारे जो भारत का जो है कृषि प्रधान देश है। गांव के लोग सुबह में उठना, अर्ली सोना, सुबह में सारा दिन काम करना, कोई बीमारी नहीं, डायबिटीज नहीं, बीपी नहीं, शुगर नहीं, कोई बीमारी नहीं, आराम से काम करना, मस्ती में रहना, गांव में साथ रहना, कोई तनाव नहीं, कोई कुछ नहीं, जीवन आराम से जी लेता है जी। पहले के आदमी 100, 125, 110, 5, 90 तो आराम से जाता है। आज के युवा 60, 65 होने के बाद बहुत सारे बीमारी से ग्रसित होता है। बीमारी से दूर भागना है, योग अपनाओ, जीवन में आगे बढ़ना है, योग अपनाओ। सुबह पर उठो, रूटीन को सही करो। रूटीन अगर सही करते हो, जीवन में योग अपनाते हो, निश्चित रूप से आगे बढ़ोगे। सांस लीजिए, सांस को छोड़िए। यही जीवन का मूलभूत तत्व है। सांस लेते हैं, सांस को किस ढंग से, इस ढंग से लेना, इस ढंग से छोड़ना। अगला प्राणायाम आपको भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम करते हुए समापन करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम देखिए, दोनों आँख को, दोनों नाक को, दोनों कान को बंद कर लीजिए। भौंरे जिस ढंग से गुनगुनाते हो ढंग से गुनगुनाइए। ओम, दोनों हाथ घुटने पर रखते हुए 5 बार ओम का उच्चारण, प्रभु का नाम लेते हुए समापन की ओर। ओम, दोनों हाथ रगड़िए, आँखों पर सेक लगाइए। इस ढंग से रगड़िए कि हाथों में गर्माहट हो जाए और दोनों आँखों पर सेक लगाते हुए आँख को बंद कीजिए। यही है आपका प्राणायाम, अद्भुत प्राणायाम जीवन का। इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, इसलिए आपके प्रति देता हूँ, आप कॉन्शस रहे। पढ़ाई तो होता ही है जी, रोज़ का लाइव रहते हैं यूट्यूब पर ही, रात में देखते ही हैं आप लोग, लाइक सब्सक्राइब करते हैं, बड़ी अच्छा लगता है। जीवन बदल जाएगा। धन्यवाद। प्रभु के नाम लेते हुए हरे कृष्णा, जय शिव। भोले के प्रति आस्था करते हुए, बम भोले बम भोले, उनके प्रति आस्था करते हुए अपनी योग के समापन की ओर। जय श्री राम।